खबर है कि इजराइल से जंग लड़ने की तैयारी में जुटे ईरान की सेना में ही बगावत छिड़ गई है। बगावत भी ऐसी कि ईरान के सैनिकों ने पाला बदल लिया है और अपने दुश्मन इजराइल से ही हाथ मिला लिया। ये सनसनीखेज दावे किसी दूसरे देश ने नहीं किए, बल्कि खुद ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों ने यह बात ईरान के सुप्रीम लीडर को बताई। और जब अपनी सेना ही बागी हो जाए तो ईरान इजराइल से क्या लड़ेगा? ईरान और इजराइल के बीच अभी हालात ऐसे हैं कि आज या कल ही जंग छिड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। इजराइल तो इतना आग बबूला है कि वो ईरान पर हमला करने की बात तक कह चुका है। ऐसे में ईरान के लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन इस बीच ईरान के सैनिकों के इजराइल के साथ हो जाने की खबर ने ईरान में तहलका मचा दिया। बताया गया कि जनवरी में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों और धर्मगुरुओं की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से एक मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग की बातचीत मीडिया में लीक हो गई और पूरे ईरान में खलबली मच गई, क्योंकि मीटिंग में सेना के अधिकारियों ने अपने सुप्रीम लीडर को साफ साफ कह दिया कि सैनिक सरकार के खिलाफ हो गए हैं। वो सेना के ऑर्डर मानने को तैयार ही नहीं है। बल्कि ईरान के सैनिकों का दिमाग इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि वो इजराइल तक से अपनी दुश्मनी भुला बैठे हैं। वो इजराइल से लड़ते लड़ते इतना थक चुके हैं कि अब हथियार उठाने को तैयार ही नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मीटिंग की लीक हुई बातचीत से सामने आया कि गोलान हाइट्स में इजराइल से लड़ रहे ईरान के सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में। गोलान हाइट्स वैसे तो सीरिया का इलाका है, लेकिन उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ। अब ईरान सीरिया का साथी है तो उसके सैनिक वहाँ इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। लेकिन ईरान के कमांडरों ने मीटिंग में बताया कि गोलान हाइट्स में इजराइल से लड़ने वाले ईरान के सैनिक अब इजराइल को अपने ही ऑपरेशनों की खुफिया जानकारी बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को ईरान के प्लान की एक एक डिटेल पहले ही मिल जाती है और इससे पहले कि ईरान उस पर धावा बोले, इजराइल ही ईरान पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि सीरिया में तैनात ईरान के सैनिक भी लड़ना नहीं चाहते और नौकरी की तलाश में। लीक हुई जानकारी से सामने आया कि ईरान में बिगड़ते आर्थिक हालात और वहाँ पिछले साल से जारी सरकारी विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के सैनिकों को भड़का दिया। इधर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने इस मामले में इरफान महराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और जम्मू कश्मीर में फर्जी एनजीओ की आड़ में आतंकी फंडिंग रैकेट चलाने का आरोप है। उधर चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान अपने पुराने टैंकों को ताकतवर बनाने की तैयारी में जुट गया है। ताइवान ने अमेरिका से खरीदे गए सैकड़ों पैटर्न टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके तहत पुराने पड़ चुके टैंकों के इंजन को बदला जाएगा। और ताइवान को उम्मीद है कि नए पावरफुल इंजन के साथ पुराने टैंक भी चीन की चुनौती का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। ताइवान ने 1995 से 2000 के बीच अमेरिका से 450 पैटर्न टैंक खरीदे थे और अब इसे अपग्रेड करने के लिए भी ताइवान ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ ही डील फाइनल की। $236 मिलियन यानी करीब 1950 करोड़ भारतीय रुपयों का करार किया गया, जिसमें 2028 तक सभी पैटर्न टैंकों में आधुनिक और ताकतवर इंजन लगा दिए जाएंगे, जिससे चीन की चिंता बढ़ सकती है। इस बीच